हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉपिफाई की प्रॉपर्टी के बारे में। तो शॉपिफाई के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इनबिल्ट फीचर होता है जिसे लाइन आइटम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसको हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद में हम अगर अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन है। तो किसी एक प्रोडक्ट को अगर हम ओपन कर लेते हैं, तो हमने ये इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया है। तो इसमें आप एक लाइन आइटम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं ऐड करने के। या आप किसी कस्टमर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप लाइन आइटम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे। या आपको किसी भी, मान के चलते हैं, लाइन आइटम प्रॉपर्टी सेंड करना है कोई भी इनपुट फील्ड हिडन टाइप में, या वैसे आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लाइन आइटम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो कि स्टॉक में हो। तो मान लो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, तो ये स्टॉक में है। तो लाइन आइटम प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, एक बार हम थीम पे आते हैं और हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। तो हम किसी एक ऑर्डर को ओपन कर लेते हैं। तो ये जो वेरिएंट आ रहा है, ठीक है, इस वेरिएंट के नीचे ही वो लाइन आइटम प्रॉपर्टी डिस्प्ले होने लगती है। मतलब अगर हम प्रोडक्ट में डालेंगे और जब हम उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो ऑर्डर के साथ में हमारे पास लाइन आइटम प्रॉपर्टी आ जाती है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले थीम को कस्टमाइज करते हैं। और थीम को कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पर इसको एडिट कर लेते हैं। और एडिट करने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक इनपुट डालते हैं, ठीक है। और इनपुट डालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले सेक्शन तक पहुँचना होगा। ये बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का बटन है। तो यहाँ पर हम लोग बटन लिखते हैं बाय नाउ का, ये जो बाय नाउ बटन है। तो यहाँ पर हम इसमें एक फॉर्म लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर जो बटन है, जो हमारी बटन क्लास है, ये वाली, ये बटन क्लास है। तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर कोई इनपुट लेने वाले हैं, जैसे कि हम एक पी टैग ले लेते हैं, ठीक है। और पी टैग के अंदर अगर हम कोई इनपुट फील्ड देने वाले हैं, जैसे कि मान के चलते हैं हम यहाँ देते हैं इनपुट, और इनपुट टाइप टेक्स, एक टेक्स्ट की फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम यहाँ पर अभी इसको कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी फील्ड आई है या नहीं आई है। और यहाँ आने के बाद अगर हम रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करके देखेंगे ये हमें एक फील्ड मिल गई है, ठीक है। अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू लिखते हैं या जो यूज़र हमें इनपुट करता है, तो अभी यूज़र के बिहाफ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया और ऐड टू कार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रैट है, ये इसके नीचे आपको एक लाइन आइटम प्रॉपर्टी दिखने लगेगी, ठीक है। अभी इसने ऐड नहीं करा है क्योंकि हमने कोई कोड नहीं लिखा है, तो इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसका नेम देते हैं, नेम, और उसमें हम देते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और उसके बाद में इसमें हम उसका नाम दे देते हैं, जैसे कस्टम टैक्स, ठीक है, कस्टम टैक्स। और इसमें उसके बाद में जो भी हमें क्लास या आईडी लगाना है इसको डिजाइन करने के लिए आप लगा सकते हो। तो अभी जैसे हम एक क्लास इसमें लगा देते हैं, तो देख लेंगे अगर डिजाइन करना हुआ इसको, तो टैक्स फील्ड, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम लिख देते हैं अभी के लिए, FIELD फील्ड, और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर से आके अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, और रिफ़्रेश करने के बाद में इस वाले ऑर्डर इसको ऐड टू कार्ट को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर से हम लिखते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि डेमो टैक्स, ऐसे करके, और ऐड टू कार्ट अगर हम करते हैं, तो ये टैक्स मेरे पास ऐड होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज़ को हमने गलत लिख दिया, ES करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और यहाँ पर से आने के बाद में हम रिफ़्रेश करते हैं। और रिफ़्रेश करने के बाद में अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर से लोग यहाँ पर लिखते हैं डेमो टैक्स, आप कोई भी टैक्स लिख सकते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं। तो ये देखिए कस्टम टेक्स्ट के अंदर डेमो टेक्स्ट लिख के आ गया। आपने यहाँ पर जो है कोई भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब लेने के बाद अगर हम इसको ऑर्डर कर देते हैं, जैसे चेकआउट पे जाते हैं, और चेकआउट पे जाने के बाद में हम यहाँ पर एक टेस्ट मेल लिख देते हैं @gmail.com, ठीक है। और एक एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाते हैं टेस्ट नाम का। तो
यहाँ पर न्यू डेली ले लेते हैं और एक ऐसी नंबर डाल देते हैं डमी, ठीक है। और इसको ऑनलाइन पेमेंट सीओडी, ठीक है। और यहाँ पर एक 1 डाल देते हैं, यहाँ पर 12 15 यहाँ पर ये, और यहाँ 3 डाल के पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये ऑर्डर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑर्डर होने देते हैं। अब ये हम चेक करेंगे कि ये लाइन आइटम प्रॉपर्टी कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑर्डर के अंदर। तो उसी हिसाब से आप लोग जान पाओगे। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर ये कस्टम टेक्स्ट के अंदर में डेमो टेक्स्ट मिला हुआ है, बट अगर हम ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो ऑर्डर के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं और करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर में जाते हैं अगर हम, और ऑर्डर में जाने के बाद में यहाँ पर इसको लोड होने देते हैं ऑर्डर को। और यहाँ पर से अगर हम ये ऑर्डर ओपन करके देखेंगे तो हमें लाइन आइटम प्रॉपर्टी देखने को मिलना चाहिए। पीछे जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये मेरा ऑर्डर है, ये देखिए लाइन आइटम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। तो अगर आप अपने ऑर्डर के अंदर किसी भी कस्टमर या यूजर से कोई डेटा लेना चाहते हैं इनपुट फील्ड में किसी भी टाइप का, यहाँ पर आप काफ़ी सारे चीज़ों को, इमेज को भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट एरिया को भी ऐड कर सकते हो। आई मीन यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट में। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पर टेक्स्ट एरिया ऐड कर सकते हो, इमेज अपलोड करा सकते हो। जैसे उसको पीओ नंबर ले सकते हो, परचेज ऑर्डर नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर मतलब इनवॉइस ले सकते हो, बिल ले सकते हो। तो वो आप उस इमेज यहाँ पर या पीडीएफ वगैरह अपलोड करवा के और उससे ये काम करा सकते हो। तो ये आपके सीधा यहाँ पर ऑर्डर में दिखने लगेगा कि किस किस ऑर्डर में कौन सी वैल्यू आई है। ये लाइन आइटम प्रॉपर्टी बोली जाती है। तो अगर मान के चलते हैं हमें इसमें इमेज का भी लेना है तो हमें क्या करना होगा, बस सीधा सा बस यहाँ पर आकर हमें इनपुट टाइप फाइल लिखना पड़ेगा। और फाइल के अंदर लिखने के बाद में मेरी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। जैसे मान लो हमने इसको कॉपी कर दिया, अभी कोई हम डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसको हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पर हमने इसको फाइल लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर आकर हमें कंट्रोल से टार करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक फ़ाइल की भी फील्ड मिल गई। तो ये अगर कोई भी बंदा यूजर करेगा, आप यहाँ पर आप जैसे लिख सकते हो। जैसे इसको हम भी हम हटा देते हैं और इसमें हम स्पैन लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं इनवॉइस नंबर या कुछ भी, या इनवॉइस वगैरह, जैसे इनवॉइस पीडीएफ कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, इमेज पीडीएफ कुछ भी, ठीक। यहाँ पर आने के बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इनवॉइस पीडीएफ है। आप इसके ऊपर से आके और यहाँ पर से कोई भी एक फ़ाइल को, जैसे मान लो हमने यहाँ पर से 1 करा के ऐड कर दिया, ऐड टू कार्ट करा, तो ये हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए ये फ़ाइल आ गई हमारी। अगर हम इसको चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने के बाद में ये देखिए आपको फाइल नेम आ रहे हैं। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ये डाउनलोड हो जाएगी। और इसको हम ऑर्डर में भी चेक कर सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर से हमने इसको इसको हटाते हैं, चेकआउट करा यहाँ पर से हमने, और चेकआउट करने के बाद में हमने यहाँ पर एक टेस्ट मेल डाल दी और यहाँ पर हमने एक टेस्ट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक एड्रेस उठा लिया और यहाँ पर से हमने एक एड्रेस उठाने के बाद एक नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर सब चीज़ें ठीक है, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ पर हमने 25 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 8 करते हैं और यहाँ 3 अंक यहाँ ये करके और इसको पे कर देते हैं, पे नाउ पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर एक रिसीव होने वाला है और ऑर्डर रिसीव होते ही हम लोग लाइन आइटम प्रॉपर्टी में अपनी इमेज को देख पाएंगे। तो 1 मिनट, ये हमारा ऑर्डर हो गया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, पीछे ऑर्डर पे आते हैं, तो ये ऑर्डर हमारा मिला है हमें। और इसमें अगर हम देख पाएंगे तो ये देखिए 1 नाम से एक इमेज आ गई है। इसके ऊपर आप क्लिक करिए, ये डाउनलोड हो जाएगी, ये देख रहे, ये सेव हो जाएगी आपको। हमें अभी सेव नहीं करना है। तो आप यहाँ पर कोई टैक्स ले सकते हैं यूजर से, या कुछ पीओ नंबर, पीओडी वगैरह, पीओ नंबर ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से मतलब एक कस्टम फील्ड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये लाइन आइटम प्रॉपर्टी ऐसे करके मतलब वर्क करती है। तो आई होप कि आपको ये लाइन आइटम प्रॉपर्टी का वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।